मैं जाति जनगणना का व्यक्तिगत तौर से विरोधी नहीं हूं, मैं समर्थक हूं। आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जातिवाद जनगणना चाहते हैं। ये जो सर्वेक्षण करा है नीतीश जी ने, सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला। बिहार सरकार ने अपने यहाँ कास्ट सेंसस कराया और यूपी सरकार अपने यहाँ काऊ सेंसस कराने जा रही है। ये खबर सुनकर कैसा लगा आपको? ये ठीक बात है। बुद्ध के दर्शन की बात जब हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पशु पक्षियों से भी प्रेम करो। सब में जीव है, सब में वही जीवात्मा है, सबको उसी सुपरनेचुरल पावर ने बनाया है, सबसे प्रेम करना चाहिए। मगर ऐसा कौन सा प्रेम जो पशु पक्षियों से तो दिखता है, इंसान से नहीं दिखता। इंसान किस हालात में रह रहे, कितना गरीब है, कमजोर हैं, मजलूम हैं, लाचार हैं, वे कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, वे कौन से लोग हैं जिनके पास घर नहीं, रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, वे कौन से लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं, वे कौन से लोग हैं जिनके पास कोई संपत्ति नहीं। यह भी तो उसी धर्म का सबसे बड़ा काम है। और बिहार सरकार ने अपने यहाँ यह पता लगाने के लिए कास्ट सेंसस करा लिया कि हमारे राज्य में कौन गरीब, कितने गरीब, कहाँ हैं, कैसे हालात में हैं और उन्हें कैसे हम बराबरी तक ला करके इंसान की एक जिल्लत भरी जिंदगी से निकाल करके एक सुकून भरी जिंदगी दे सकें। और यूपी सरकार की चिंता है कि हमारे यहाँ की गायें कैसी हैं, बदहाल हैं, बेबस हैं, उनके लिए हम कुछ अच्छा करें। तो बिहार सरकार अपने यहाँ कास्ट सेंसस करा रही है कि कौन सी जातियां हाशिए पर ढकेल दी गई हैं, उन्हें कैसे हम बराबरी पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। वो इंसानों को गिन रहे हैं और यूपी सरकार गायों को गिनने जा रही है। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं। आज इसकी तुलना करते हुए थोड़ा विश्लेषण करेंगे कि इन दोनों को कैसे देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए। स्वागत है आपका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बिहार सरकार ने आजादी के बाद देश में पहली बार अपने यहाँ कास्ट सेंसस कराया और कास्ट सेंसस को लेकर के इस देश भर में पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों में भी इस बात का मतभेद था कि वो केवल जातियों की गिनती है और जातियों की गिनती करने से जातिवाद बढ़ जाएगा, जैसा कि आजादी के ठीक बाद उस समय के भी लोगों को लगा था। इसलिए वो धर्म तो गिनते रहे, सांप्रदायिकता नहीं रोकनी थी गोया, भाषा गिनते रहे, जबकि भाषा की लड़ाई के नाम पर राज्य बन रहे थे, मगर जातियों को गिनना बंद कर दिया इस ख्याल और ख्वाब के चलते कि जातियों को गिनेंगे नहीं तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। आजादी का अमृत काल चल रहा हो और उस समय देश के 75 साल की आजादी के बाद भी हर दिन कोई न कोई खबर आ रही हो, अमुक जगह पर जाति देख करके किसी को मार डाला, अमुक जगह पर जाति देख करके नौकरी से निकाल दिया, अमुक जगह पर उसने जाति उत्पीड़न का शिकार होते हुए आत्महत्या कर ली, अमुक के अधिकार छीन लिए, जलील किया, अपमानित किया। अगर हम उन घटनाओं को आपसे साझा करने लगें तो वो फेहरिस्त अनगिनत लंबी हो जाएगी। लौटते हैं इस बात पर कि जाति जनगणना असल में केवल जातियों की गिनती नहीं, इस बात की गिनती थी कि कोई देश, राज्य, समाज जब अपने यहाँ नीतियां बनाता है, जब जैसे कहीं अगर सड़क बनानी हो तो पहले जमीन की पड़ताल होती है, सड़क कहाँ है, कहाँ नहीं है, इसकी पड़ताल होती है, कहाँ गड्ढे हैं उसके लिए क्या योजना बनाई जाए, कौन पीछे छूट गया, कहाँ पर कौन सी चीज़ है, इसके लिए पड़ताल होती है, आंकड़े जुटाए जाते हैं। जाति जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। किसी भी सरकार के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि लाखों करोड़ों रुपए के बजट बनाने के पहले यह विचार करती है कि उसके राज्य में या उसके देश में कौन सी आबादी हाशिए पर ढकेल दी गई है। जिसके पास शिक्षा न हो उसे शिक्षा कैसे देंगे, रोजगार नहीं है तो कैसे रोजगार देंगे। ये तभी पता चलेगा जब पहले जान तो लें कि किसके पास क्या है और किसके पास क्या नहीं है, तभी हम बराबरी का समाज बना पाएंगे। तो बिहार सरकार ने इसके लिए कास्ट सेंसस कराया और कास्ट सेंसस के जरिए केवल जातियों की गिनती मात्र नहीं हुई,
उस गिनती से यह तो पता चल गया कि 63% ओबीसी, 19.5% से ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट, लगभग 1.5% से ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब और तकरीबन 15% अपर कास्ट, जिनमें से हिंदू अपर कास्ट केवल 10%। और जब पिछले दिनों बिहार सरकार ने अपने यहां की कास्ट सेंसस का आर्थिक आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया तो इस बात की पोल खुल गई। तमाम मिथक, तमाम झूठ गप टूट कर धाराशायी हो गए कि किसका हक कौन मार ले गया। वोट की लालच वाले एक भाई को भाई से लड़ाने में अपने लोगों को बदनाम करते गए और वो आंकड़ा ये बताने लगा कि औसत तौर पर देखें तो 10% लोगों का 90% जगहों पर कब्जा है। अब इसके बाद एक बराबरी की नीति बनाने की जमीन तैयार होती है। इंसान इंसान बराबर हो, इंसान को अच्छी जिंदगी मिले, इंसान को जाति के नाम पर अपमान, जलालत, तिरस्कार और अवसर से वंचित न कर दिया जाए। बिहार सरकार उस रास्ते पर जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार गाय को गिनने के लिए काऊ सेंसस कराने जा रही है। ध्यान से समझिए, काऊ सेंसस। अरे भाई, इस देश में एक जनगणना होती है 1948 एक्ट के तहत, जिसके जरिए सब कुछ गिना ही जाता है और उसके बाद पशु गणना होती है। 2019 में पशु गणना हुई थी, 2024 में होने वाली है। पशुओं को ऑलरेडी गिना जाता है, उनकी भलाई के लिए, उनके रहन सहन के लिए सब कुछ किया जाता है। लेकिन जब राजनीति ही गाय गोबर गौमूत्र पर वोट लेने पर आमादा हो, शिक्षा रोजगार जैसे असल मुद्दे कहीं दूर फेंक दिए जाएं, धर्म का इतना बोलबाला हो, गोया इन राजनीतिक दलों के पहले कोई धर्म नहीं था, कल को ये हार जाएंगे तो धर्म हार जाएगा, यह समझा दिया गया इस देश की भोली भाली जनता को। और इसलिए वो काऊ सेंसस कराने जा रहे हैं। हमें इससे कतई गुरेज नहीं। काऊ गिने, काऊ सेंसस कराएं, गायों को चिन्हित करें। जैसे इस योजना की बात करें तो दवायर की रिपोर्ट बताती है कि इस योजना के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार गायों की सटीक संख्या पता लगाने के लिए और उनके कल्याण के लिए योजना बनाने के लिए यह गणना का कदम उठाई है। आवारा मवेशियों के बीच इस मुद्दे को उठाया गया। 6 नवंबर को एक नोटिफिकेशन दिया गया जिसमें 3 कैटेगरी में गायों की गणना होगी और पशुपालकों के पास बेसहारा गायों, सड़कों पर छोड़ दी गई गायों और कान्हा ओपन में रहने वाली गायों की संख्या पता चलेगी। और इसके जरिए उनके अच्छे रहन सहन, उनके अच्छे आवास, उनकी देखभाल और वो आवारा न घूमे, किसी का नुकसान न करे, इन सब को लेकर के एक अच्छी रणनीति बनाई जाएगी। हमें इससे कतई गुरेज नहीं। गायों को सुख मिले, गायों को घर मिले, गायों को खाना मिले, गायों को एक अच्छी जिंदगी मिले, इससे हमें क्यों ऐतराज होगा। मगर जिस राज्य में उस राज्य के बहुसंख्यक आबादी यानी इंसान को आज भी न अच्छी शिक्षा मिल रही, न अच्छा रोजगार मिल रहा, वहां गायों की चिंता प्राथमिक होनी चाहिए या इंसानों की? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। प्राथमिकता कौन है, इंसान या पशु? अब क्या ऐसी कोई योजना नहीं बन सकती थी कि पशुओं की गणना के साथ साथ एक बार दिल बड़ा करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यह भी घोषणा करते कि भाई देखो, हमें बिहार का कदम ठीक लग रहा है। उन्होंने जातियां गिनी, उनमें गरीब कौन है वो गिना, बेरोजगार कौन है वो गिना, घर किसके पास नहीं है वो गिना, जमीन किसके पास नहीं है वो गिना, और उसके बाद सबको आर्थिक मदद देने के लिए 2-2 लाख रुपए का प्रावधान किया, उनको आवास बनाने के लिए अलग प्रावधान किया, उनको सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा देने के लिए आरक्षण बढ़ाया। इंसानों में खुशहाली का माहौल है और उन इंसानों में जो हजारों साल से वंचना और शोषण के शिकार रहे, और उत्तर प्रदेश में हजारों साल की वंचना और शोषण के सामने इंसान पर कोई बात नहीं हो रही और जानवर पर इतना अतिरिक्त प्रेम बरसाया जा रहा है। ये कौन सा दिल है और कौन सा योगी, किस बात के वो मठ में तालीम लिए हुए हैं जिन्हें इंसानों का दर्द नहीं दिखता, पशुओं से हमदर्दी उमड़ पड़ती है। हम तुलना जब हो ही रही है तो इस बात की भी तुलना क्यों न हो कि बिहार सरकार ने पिछले 1 साल में आज तक के इतिहास में सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाया है। 1 साल के भीतर तकरीबन 4.5 लाख नौकरियां दे दी। और यूपी सरकार
कांवड़ धोने जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करेगी, और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में अभ्यर्थी जो अन्याय के शिकार हुए वो अपना हक मांगने जाएंगे तो उनको लाठी बरसाई जाएगी। इसे कहते हैं योगी का राज। अगर आपके ऊपर सरकार की निगाह टेढ़ी हो गई तो आपके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, न्यायपालिका का इंतजार नहीं किया जाएगा। और उसी उत्तर प्रदेश में डायल 112, जो पहले डायल 100 हुआ करता था, क्योंकि वो पिछली सरकार का था तो क्रेडिट पिछली सरकार को चली जाती, क्योंकि काम अच्छा था तो उसको बंद कर नहीं सकते, क्योंकि इमारत होती तो उसे बंद कर देते, जैसे JPNIC को बंद कर दिया। मगर ये तो एक अच्छी योजना थी, बंद नहीं कर सकते तो नाम बदल दिया। जिस काम में उन्हें महारत हासिल है, जैसे विनाश का नाम बदल के विकास कर दें, तो उसी डायल 112 में वो बेटियां जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को चरितार्थ करती हुई अपने घर की चार दीवारी लांग कर बाहर निकली, नौकरी कर रही हैं। कोई गरीब कमजोर मजलूम कोई आफत का मारा जब फोन करता है तो वो लड़कियां उठाती हैं जो तुरंत उन्हें मदद दिलाने के काम में लग जाती हैं। उनको वादा किया गया था कि हम 18,000 सैलरी देंगे और उनको दिया जा रहा था 8-10 हजार। जब उन्होंने कहा कि जो कहा वो करो तो सही, हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमारी नौकरी मत छीनो, हमारे बुनियादी सुविधाएं नौकरी की दे दो, उसी उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें बेरहमी से घसीटते हुए उनके साथ वो सलूक कर रही है गोया वो कोई दुर्दांत अपराधी लोग हों। यह फर्क है यूपी और बिहार का, जहां आज भी 6800 शिक्षक भर्ती घोटाले के शिकार जो अभ्यर्थी हैं, जिनको कोर्ट ने निर्देश दे दिया, सरकार उनको कोई राहत नहीं दे रही, उनका हक नहीं दे रही। और जब जब वो कहीं सवाल पूछने जाते तब तब पुलिस उन्हें उठा ले जाती, घसीटती, मारती, अपमान करती और फिर उन्हें कहीं ले जाकर किनारे फेंक देती। मंदिर बन रहा है। बिहार के लोगों के लिए एक साल में 4.5 लाख नौकरी मिली और उत्तर प्रदेश के लोग उफान पर हैं, क्योंकि 22 जनवरी 2024 आने वाला है। इससे भी किसे गुरेज? जिसे मंदिर चाहिए उसके लिए मंदिर बन रहा है, लेकिन जिसे रोजगार चाहिए, जिसे शिक्षा चाहिए, जिसे अपना हक और अधिकार चाहिए, उसे क्या मिल रहा है? यह फर्क है कि बिहार कास्ट सेंसस करा रहा और यूपी काऊ सेंसस करा रहा। सवाल इस बात का नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने बयान में यह कहा कि हां, मैं जाति को मानता हूं और मेरी जाति तो वह जाति है जिसमें भगवान पैदा होते हैं। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं। तो इसमें उनका क्या गुरेज जिनमें भगवान नहीं पैदा हुए? क्या आपकी जाति वालों ने एप्लीकेशन लिख करके भगवान को अपनी जाति में पैदा कराया? और जो कमजोर, लाचार, वंचित, शोषित, हाशिए पर ढकेल दी गई अनगिनत जातियां हैं, उसके अनगिनत इंसान हैं, उनका क्या अपराध है? और जब आप जाति मानते हो योगी होकर के भी, क्योंकि योगी होने के बाद लोग जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ जाते, वो एक आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच जाते जहां कोई जाति धर्म नहीं होती। मगर एक ऐसा योगी जो कहता हो कि हां, मैं उस जाति का हूं जिसमें भगवान पैदा होते हैं। आप जाति मानते हैं और आपकी उसी पार्टी में जिसके आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पड़ोसी बिहार में जाकर कहती है कि जाति जनगणना हम कराएंगे, हमने समर्थन किया, और आपके पार्टी के और देश के गृह मंत्री, आपके पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री बिहार में जाकर क्रेडिट ले रहे और कह रहे हम जाति जनगणना के विरोधी नहीं, उचित समय पर हम जाति जनगणना कराएंगे। तो वहीं बीच में पड़ता है दिल्ली और बिहार के बीच में यूपी में जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही? क्यों कास्ट सेंसस नहीं हो रहा, काऊ सेंसस हो रहा? काऊ सेंसस हो, अच्छे से हो, गायों को सुख मिले, मगर इंसानों की भी चिंता की जाए। हम इस बात को आपके सामने छोड़ते हैं कि यूपी के वो आम आवाम के लोग बिहार के पड़ोस में रहते हुए अगर जाग नहीं रहे तो ठीक है, उनको अगर मंदिर में खुशी है तो बन ही तो रहा है। अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अगर आपको उसमें खुशी मिल रही तो शौक से उस दिन का इंतजार करिए जिसके लिए पूरी यूपी कैबिनेट आज ही अयोध्या में जाकर बैठक कर रही है। अब रोज यही होगा और ऐसा लगेगा कि राम राज्य आ गया है। बस खोजना उसमें कहीं द्रोणाचार्यों के काल में
तुम एकलव्य तो नहीं बनने जा रहे। और अगर इस देश और प्रदेश के शंबूक और एकलव्य के वंशजों को, देखो मैं इस प्रतीकों को नहीं मानता, लेकिन आप चूंकि मानते हैं तो आपको आपकी भाषा में एक बात पूछना चाहता हूं। राज तो राम का है, आपका क्या है? और अगर आप एकलव्य और शंबूक के वंशजों को इस देश में इसी बात से खुशी है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तो बधाई हो, आपके लिए आपका स्वर्णिम काल आ रहा है। और अगर उन्हें यह लगता है कि उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है, शिक्षा रोजगार खतरे में है, वैकेंसी आ नहीं रही, अग्निवीर जैसी योजना आ गई, इलाहाबाद कानपुर से लेकर के जिन शहरों में जो नौजवान पढ़ने गए, एक बार उनके दिल पर हाथ रख के पूछना कौन सा एग्जाम कैसे हो रहा, किसमें नौकरी मिल रही। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही तो बधाई हो, आप काउ सेंसस वाले प्रदेश में हैं और पड़ोसी कास्ट सेंसस कराकर 1 साल में 4.5 लाख सरकारी नौकरी दे चुका है। उत्तर प्रदेश वालों जो सक्षम था वो बिहार जाकर नौकरी ले लिया, और आप, किसी को बुलडोजर में मजा आया, किसी को फूल बरसाते हुए हेलीकॉप्टर में मजा आया, किसी को दूसरे के दुख में मजा आया, किसी को मंदिर मस्जिद की लड़ाई में मजा आया। और ये सब मजा लेने के लिए आप ही गुनहगार हैं, क्योंकि अगर आप जागरूक होते तो आपकी चुनी हुई सरकार आपके बच्चों के भविष्य की नीतियां बनाने की बजाय कोई और काम कैसे कर सकती है। इसका मतलब कि या तो आप खामोश होकर अपनी बर्बादी का मंजर देखने में मशगूल हैं, और या आप यही बात समझ नहीं रहे कि आपके साथ क्या हो रहा। आपका क्या मानना है इस पूरे विषय पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।